नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8 का क्लास 8th का गणित का उड़ान का पाठ नंबर 11 क्षेत्रमितियाँ। तो सबसे पहले जो सम नंबर 1 है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप बताओ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले परिमाप आपको पता ही होगा कि सभी भुजाओं का, सभी साइडों का जोड़ जो होता है वह परिमाप होता है। जैसे यहाँ पर इस आकृति में हमें यह आयत दिया हुआ है और इसकी जो साइडें हैं, पहली 5, दूसरी 3, तीसरी 5 और चौथी 3 दी हुई है। तो हम इन साइडों का यहाँ पर जोड़ कर देंगे। तो 5 3 8, 5 13 और 3 16। तो इस आकृति का जो परिमाप है 16 आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि परिमाप क्या होता है। एक बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर में चली गई दूरी परिमाप होता है। तो अब अगली जो आकृति है, इसमें ये एक भुजा हमें 2 दी हुई है, तो इसके सामने वाली भी 2 हो जाएगी। और ये 4 दी है, तो इसके सामने भी ये वाली भुजा जो है ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब इनका हमने परिमाप निकालना है, तो इनको हम जोड़ेंगे। 2 और 4 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 और 8 में 4 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इनका जोड़ है जो हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब जो अगली आकृति है, इसमें हमें 2 भुजाएं 6 और दूसरी 3 सेंटीमीटर दी है, तो ये सामने वाली भी 6 हो जाएगी और इस 3 के सामने जो चौड़ाई वाली है वो 3 हो जाएगी। तो अब इनको हम जोड़ेंगे। जैसे यहाँ मैंने 3 से शुरू किया है, 3 6 3 और 6, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो इनका जोड़ 18 आ जाएगा। तो इसका परिमाप 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इस आकृति में 4 नंबर में जो 3 सेंटीमीटर दी है लंबाई, तो सामने वाली भी 3 हो जाएगी। इधर चौड़ाई 2 है, तो ये चौड़ाई भी 2 हो जाएगी। तो अब इनको हम जोड़ेंगे। तो हम अब लंबाई से शुरू कर लेते हैं। 3 + 2 + 3 + 2। तो इनको अब हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर इस आकृति का परिमाप आ जाएगा। तो अब आगे जो लिखा हुआ है, समझो और इस तरीके से करो। सभी आकृतियां आयताकार हैं, यानी हर एक भुजा 2 बार है। तो पहली लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लें, फिर परिणाम को दुगना कर दें, 2 से गुना कर दें, 2 से गुना कर दें, फिर इसलिए आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई आ जाएगा। इस प्रकार यदि कोई भी आकृति वर्गाकार होती है तो उसका परिमाप 4 गुना भुजा होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने ऊपर सम की, उसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर है, लंबाई 2 बार है और चौड़ाई भी 2 बार होती है। तो इनको हम एक एक बार जोड़ लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई को, फिर जितना आ जाए उसको हम 2 से गुना कर दें तो यह परिमाप आ जाता है। इस प्रकार वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो उसका परिमाप, जैसे मान लीजिए ये 5 है भुजा, तो इसको हम अगर 4 से गुना कर दें तो 4 5 20, उसका परिमाप आ जाता है। तो यानी वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। तो आइए अब जो नेक्स्ट सम है, यहाँ लिखा हुआ है क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक लाइन में 3 और दूसरी में 3, तीसरी में 3 और अगली में भी 3, यानी ये जो है 12 वर्ग बने हुए हैं। तो इसका क्षेत्रफल है, अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो 12 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर चौड़ाई 3 दी है और लंबाई 4 दी है, तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 4 गुना 3 कर देंगे हम, तो यह 4 × 12 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको, इसमें जितने ये वर्ग हैं उतना एरिया आ जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। तो अगला जो पेज है, इस पर हमें ये लिखा हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर होता है। इस तरह वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह भी लंबाई गुना चौड़ाई होता है। पर प्यारे बच्चों, वर्ग की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो बराबर होती है, यानी चारों साइडें बराबर होती हैं, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं वर्ग की। तो हम इसका जो है भुजा गुना भुजा वर्ग का क्षेत्रफल लिख देंगे। अब अगली जो गतिविधि है, इसमें हमें लिखा हुआ है
दीवार की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर और क्रमशः 15 मीटर और 12 मीटर है, जिसमें एक खिड़की है जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 3 मीटर व 2 मीटर है। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग करने का कुल खर्च ज्ञात खर्च बताइए। तो प्यारे बच्चों, अब जो खिड़की वाली जगह है उसको हम छोड़ देंगे और जो शेष जगह है उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उस पर हमें पेंट करना है। तो देखिए, जो दीवार का क्षेत्रफल है वो यहाँ पर हमें लंबाई 15 दी है और चौड़ाई 12 दी है। तो हम यहाँ लिखेंगे दीवार का क्षेत्रफल, लंबाई 15 है और चौड़ाई जो है हमारी वो 12 है, 15 मीटर गुना 12 मीटर। तो अब हम 15 और 12 को गुना करेंगे तो हमारे पास दीवार का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो अब जो आगे हमें दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है खिड़की की लंबाई और चौड़ाई। अगर हम खिड़की की लंबाई देखें तो 3 मीटर दी हुई है और चौड़ाई 2 मीटर। तो अब हम यहाँ खिड़की का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लंबाई को 3 मीटर को 2 के साथ गुना कर देंगे। तो ये जो लंबा इसका क्षेत्रफल है खिड़की का वो 3 दूनी 6 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो अब प्यारे बच्चों, हम शेष क्षेत्रफल है जो इस खिड़की को छोड़ के जो शेष इस भाग पर हमने रंग करना है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे शेष क्षेत्रफल। तो शेष क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, हम 180 में से जो खिड़की का क्षेत्रफल है वो 6 निकाल देंगे। तो ये 174 वर्ग मीटर हमारा जो है खिड़की शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 1 वर्ग मीटर यानी प्रति वर्ग मीटर का जो 15 रुपये खर्च दिया हुआ है, तो हम 15 को 174 के साथ गुना कर देंगे। तो इस तरह कुल खर्च निकालने के लिए हम 174 को 15 के साथ गुना कर देंगे। तो 174 को 15 के साथ गुना करने पर हमारा यह 2610 रुपये कुल खर्च आ जाएगा। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपने ये सम पूरा करना है। तो आइए अब नेक्स्ट सम जो है 2 नंबर सम उसको हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तार से बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। यदि तार से आयत बनाया जाता है जिसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों, हमें जो आयत का क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम इस वर्ग के परिमाप की क्षेत्रफल की सहायता से वर्ग की भुजा निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हमें 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हम वर्ग की भुजा निकालने के लिए इसका सूत्र लगाते हैं, भुजा गुना भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है। अब हम इसको 100 के बराबर लिख लेते हैं। अब अगर हम देखें तो जो 100 है यह 10 का वर्ग है, यानी 10 को 2 बार गुना करके 100 आया है। तो इस तरह हमारे पास जो भुजा है, अगर हम इस 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दें, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास वर्ग की जो भुजा है प्यारे बच्चों वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो अब हम इस आकृति का वर्ग का जो परिमाप है वो निकाल लेते हैं। जहाँ प्यारे बच्चों दूसरा तरीका है, यह जो वर्ग की भुजा है, तो आइए सबसे पहले हम वर्ग का परिमाप निकालते हैं। तो हमें पता है वर्ग का परिमाप है जो उसका सूत्र होता है 4 गुना भुजा, यानी चारों साइडों का योग, यानी 4 गुना भुजा हम सूत्र लगा देंगे। तो ये 4 गुना भुजा यानी 10 है हमारे पास, 40 वर्ग सेंटीमीटर इसका अकेला सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो तार है उस वर्ग से जो तार बनाई गई है, तार से जो आयत बनाया गया है, उस आयत का और वर्ग का परिमाप बराबर है। क्योंकि अगर मैं आपको आगे इसको आप जल्दी से उतार लें, मैं आपको आगे थोड़ा और समझाता हूँ।
अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम में देखें तो परिमाप वर्ग का और आयत का हमें बराबर दिया हुआ है। अब हमें प्यारे बच्चों जो वर्ग आयत की चौड़ाई 2 दी हुई है, तो अब अगर हम देखें तो इसके लिए जो हमारे पास सूत्र है आयत के परिमाप का, उसको हम लगाकर इसका परिमाप, इसके परिमाप की सहायता से हम इस आयत का जो परिमाप है वह 40 है और हमें एक चौड़ाई दी हुई है, तो हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सूत्र है आयत के परिमाप का, हम उसको लिखते हैं लंबा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई है आयत के परिमाप का सूत्र होता है, और हमें ये परिमाप 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब प्यारे बच्चों हम 2 गुना लंबाई हमने जो निकालनी है उसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस में चौड़ाई हमारे पास 2 है, इसको हम लिख लेते हैं। तो अब ये जो बच्चों 2 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखा है, इसको हम यहाँ से कट करके 40 के साथ नीचे डिवाइड कर देंगे, दूसरी साइड में जाके ये 40 से डिवाइड हो जाएगा। जहाँ हम इसको वटा लगा देंगे और काट देंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। अब लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 20 हमारे पास आ गया है, लंबाई प्लस 2 बराबर 20 आ गया है। अब इस 2 को हम जो है दूसरी साइड में ले जाकर माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास लंबाई आ जाएगी। तो अब देखिए अब हम इसमें से 20 में से 2 माइनस करेंगे तो लंबाई हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20 में से 2 माइनस करेंगे तो लंबाई हमारे पास 18 आ जाएगी। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपने जो है आयत की लंबाई ज्ञात कर देनी है। तो आइए अब जो आगे नेक्स्ट सम है हम उसको करते हैं, सम नंबर 3 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों सम नंबर 3 में हमें दिया हुआ है, यदि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आयताकार पारक के बराबर है, यदि आयताकार पारक का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर है तो वर्गाकार मैदान की भुजा क्या होगी, क्या दोनों का परिमाप भी समान होगा। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आयताकार जो पार्क है उसका क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर दिया हुआ है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल जो है उसके बराबर दिया हुआ है। तो अब हम जो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हम कितना लिखेंगे, 1600 वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 1600 वर्ग मीटर लिख देंगे। तो अब जो प्यारे बच्चों यह क्षेत्रफल है इसकी सहायता से हम भुजा निकाल लेंगे। तो अब हमें पता है भुजा का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है जो भुजा गुना भुजा, यानी भुजा का वर्ग के बराबर होता है, भुजा की 2 के बराबर होता है। अब अगर हम 1600 का प्यारे बच्चों आप इस तरह से एलसीएम निकाल कर इनके पेयर बनाएंगे, यानी 1600 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह 40 आ जाएगा। तो यानी 40 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो यह 1600 आ जाएगा। तो इस तरह आपने प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका वर्गमूल जैसे पहले 2 पर डिवाइड हो रहा है ये 800 हो जाएगा। तो इस तरह आपने इसका पेयर बनाकर वर्गमूल पहले निकाल लेना है। अब ये 2 की जो पावर है दोनों और ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास भुजा जो है वर्ग की वो 40 आ जाएगी। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपने वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। और अब हमें जो दूसरा दिया हुआ है परिमाप, तो अब अगर हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 गुना भुजा के बराबर आ जाएगा, यानी 4 गुना 40, तो यह 160 मीटर वर्ग का परिमाप आ जाएगा। अब अगर प्यारे बच्चों हम आयत का परिमाप निकालें तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसका क्षेत्रफल तो दिया हुआ है पर लंबाई चौड़ाई के बिना हम इसका क्षेत्रफल परिमाप नहीं निकाल सकते। तो यह जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है यह अधूरी है। परिमाप दोनों का परिमाप हमने बताना था कि बराबर है या नहीं, पर यह स्टेटमेंट अधूरी है। तो अब अगला जो सम है हम उसको देखते हैं। समझो और करके देखो, दोनों हिस्सों का मिलाने पर
आयत बनेगा। तो यह जो आकृतियां हमें दी हुई हैं, जैसे यहाँ से इसने इस लाइन से इसको कट किया है, ये दो पार्ट जो दिखाए हैं, अब इसने दूसरे तरीके से इनको मिला दिया है, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको, इस पार्ट को इसके साथ इस तरह से दोनों को मिलाकर ये आकृति बना दी है। तो यह हमारे पास आयत बन गया है। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं, आयत का ये जो पहले हमारी आकृति दी हुई है ये समांतर चतुर्भुज है और यह आयत है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर PQRS का क्षेत्रफल। तो अब जो हमें अगली आकृति दी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकार की, ये जो हमें डायग्राम दिखाया गया है प्यारे बच्चों, ये वृत्त है और ये अगर हम मान लीजिए यहाँ से चलें और इसके ऊपर एक चक्कर पूरा कर लें तो यह वृत्त की परिधि होती है। यहाँ पर हमें दो वृत्त दिखाए हैं, एक ये अंदर वाला वृत्त दिखा रखा है, तो ये दोनों वृत्त हैं। जहाँ प्यारे बच्चों हम प्रकार की सुई रखकर नोक वाली सर्कल लगाते हैं हम उसको केंद्र कहते हैं। और केंद्र में से ये जो हमें लाइन दिखा रखी है जो दोनों सिरों पर जाकर मिलती है, केंद्र में से गुजरती है, इसको व्यास कहते हैं। और केंद्र से एक भाग तक जैसे ये नीचे आ रही है इसको त्रिज्या कहते हैं। तो आइए अब जो नेक्स्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकार की मदद से 6 फूलों का कली का फूल बनाओ। इसके बारे में अध्यापक द्वारा बताई गई प्रमुख बातें लिखो। तो आपने यहाँ पर प्यारे बच्चों एक 6 कली का प्रकार की सहायता से फूल बनाना है। जैसे आप बनाते हैं भी प्रकार को ऐसे यहाँ पर किसी भाग में रख के केंद्र में से एक ऐसे चाप लगा देते हैं, ये केंद्र में से गुजरनी चाहिए। और फिर किसी और भाग पर रखकर मान लीजिए थोड़ा इस साइड में रख के एक ऐसे चाप लगा दी, फिर यहाँ पे रख के ऐसे लगा दी, ऐसे इस तरह आप जो है 6 कली का इस तरह, जैसे देखिए ये 6 कलियाँ बन गई हैं, इस तरह आप एक फूल बना सकते हैं। तो आगे जो लिखा हुआ है परिधि और व्यास का अनुपात ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है परिधि और व्यास का अनुपात ज्ञात करो। तो आइए अब पीछे हम पहले वाले डायग्राम को देखते हैं। तो ये जो प्यारे बच्चों व्यास है, ये जो आपने देखी ये लाइन पूरी जो है व्यास है ये, और जो केंद्र से एक भाग तक परिधि के मिलती है यह त्रिज्या है। तो यह जो व्यास है प्यारे बच्चों यह त्रिज्या से दुगना होता है। मान लीजिए हमारी त्रिज्या R है और व्यास D है, तो जो व्यास D है वो त्रिज्या 2R के बराबर होता है, यानी त्रिज्या से दुगना होता है। या हम यूं कहें कि जो हमारी त्रिज्या है वो व्यास का आधा होती है। तो इस तरह ये जो हमारा एक वृत्त के चारों ओर एक जगह से इसके एक चक्कर लगाते हैं हम, जो यह इसकी परिधि होती है। तो अब आपको परिधि निकालने का जो सूत्र है वो बताते हैं। तो परिधि निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है, तो परिधि को अगर हम मान लीजिए P से लिख दें, ऐसे पैरामीटर लिखते हैं, तो परिधि हमारी पाई D के बराबर होती है। तो अब हमने जो रेशो निकालना है इसका, तो हम D को यहाँ पर इसके नीचे ले जाते हैं दूसरी साइड में, तो यह पाई हो जाएगा। यहाँ पर अकेला इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं। तो अब इनका रेशो लिखें तो यह पाई रेशो D हमारे पास P रेशो D, यानी परिधि रेशो व्यास है जो वो पाई रेशो 1 आ जाएगा। अगले सम में हमसे परिधि पूछी है, अगर व्यास D हो तो हम यहाँ पर यही पाई D लिख देंगे। अब हमने D की जो वैल्यू है उस 2 पाई R के बराबर लिखी थी, 2R के बराबर लिखी, तो हम यहाँ पर 2R भर दें तो यह 2 पाई R यह भी परिधि निकालने का सूत्र बन जाता है। आगे हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों पाई R का वर्ग यानी R स्क्वायर यह वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो आइए अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक सवाल के द्वारा जो हमें नीचे दिए गए हैं, यह नीचे ये सम दिए गए हैं, इनकी सहायता से हम परिधि और क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। तो ये सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखा हुआ है परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि वृत्त का व्यास दिया हो। अब हमें वृत्त का व्यास दिया हुआ है
तो जैसे हमने पहले पीछे बात की, तो हम पहले 1 नंबर सम की परिधि निकालते हैं। तो परिधि के लिए हमारा सूत्र था पाई डी। तो पाई हमारे पास 22/7 लगाएंगे हम, और डी की वैल्यू यानी व्यास ये जो हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब इनको हम काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यह 22 दूनी 44 सेंटीमीटर हमारा व्यास आ जाएगा, तो सॉरी परिधि आ जाएगी। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र था प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है, और आर की जो वैल्यू है, स्क्वायर का मतलब है हम त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे। तो हमें व्यास जहाँ पर 14 दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो जो त्रिज्या होती है वो इस व्यास का आधा होती है, यानी हमारे पास आर की वैल्यू है जो वो 7 आ जाएगी। तो हम यहाँ पर आर की वैल्यू 7 2 बार लिख देंगे, 7 गुना 7। तो अब 7 के साथ 7 एक बार कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, और अब 22 को हम ये जो 7 बच गया है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 आता है 154, यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल वृत्त का आ जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट सम है उस इसका जो व्यास है प्यारे बच्चों वो हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम उसी तरह वृत्त का जो परिधि है हम उसको निकाल लेंगे, यानी हमें यह डी हमें 10 दिया हुआ है। अगर हम आर की बात करें तो आर हमारे पास आधा हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर परिधि निकालते हैं प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा लिख लेते हैं परिधि को। तो परिधि का जो सूत्र है पाई डी होता है। अब हमारे पास पाई 22/7 दी हुई है और डी हमारे पास 10 है। तो अब इनको हम गुना कर देंगे, तो यह 220/7 सेंटीमीटर हमारा जो है परिधि आ जाएगी। अब अगले सम में हमने यहाँ पर दूसरा इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब है पाई, हम आर जो है व्यास 10 का आधा हमारे पास 5 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 22/7 गुना आर स्क्वायर, यानी आर को हमने 2 बार लिखना है, 5 गुना 5। तो अब ये 7 के साथ कटता नहीं है तो हम इनको गुना कर देंगे। 5 5 22 5 510 110, और 110 को 10 को सब हम 5 के साथ गुना कर देंगे, ये तो 550 वर्ग सेंटीमीटर बटा 7 वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो है वो क्षेत्रफल आ जाएगा दूसरे सम का। तो आइए अब तीसरा सम निकालते हैं हम। इसमें हमें जो है व्यास 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम उसी तरह यहाँ पर परिधि निकालेंगे पहले। तो परिधि के लिए हम क्या लिखेंगे, पाई डी वाला जो सूत्र है वो लगा देंगे। अब हमें पाई 22/7 भरनी है और डी हमारे पास 21 है। तो हम इनको अब 7 के साथ काट देंगे, 21 को 7 एकम 7 7 दिया 21। अब 22 को 3 के साथ गुना कर देंगे, तो 22 तिया 66 सेंटीमीटर तीसरे सम की हमारी परिधि आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों हमें डी दिया हुआ है, तो आर हमारा कितना हो जाएगा, व्यास का आधा यानी 21/2 हमारी त्रिज्या यानी रेडियस हो जाएगा। तो अब हम क्षेत्रफल निकालने के लिए वही जो हमने पिछले सम में किया था उसका सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल का वृत्त के का पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमारे पास 22/7 दिया हुआ है, और आर जो हमारा है 21/2 है, जो इसको हम 2 बार 21/2 गुना 21/2 लिख देंगे। तो 7 के साथ 21 फिर कट रहा है, 7 एकम 7 7 दिया 21 3 आ जाएगा, और 2 के साथ 22 कट रहा है, 2 एकम 2 11 दूनी 22। अब 11 को 3 के साथ गुना करेंगे तो यह 11 तिया 33 आ जाएगा, और 33 को प्यारे बच्चों फिर आपने 21 के साथ गुना कर देना है। तो यह 21 के साथ गुना करके हमारे पास 693 यानी 693 आ जाएगा, और नीचे हमारा 2 बचा है, 2 एकम 2 वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो है परिधि इसका क्षेत्रफल आ जाएगा।
तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह प्यारे बच्चों आपने इस एक्सरसाइज को पूरा करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।